हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक 14 है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 14.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी हमें सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 14.1 का। तो सेकेंड क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको रीड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप फोकस कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो 14.1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर दें। समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500 एट अ रेट ऑफ 12 PCPA फॉर 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should be he pay to clear his loan? ओके, क्वेश्चन क्या दिया है और वहां से कौन सी वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो समीर राव ये जो पर्सन है, इन्होंने लोन लिया है 12,500 का। तो जो भी लोन अमाउंट है वो हमारे लिए प्रिंसिपल होगी, यानी पी होगी। ओके, रेट पीसीपीए में दिया है तो वो वैल्यू हमारे लिए होगी आर, जो है 12 PCPA। और नंबर ऑफ ईयर्स जो दिए हैं, यानी वो हमारे लिए एन होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि वो आफ्टर 3 years कितनी अमाउंट रिपे करेगा। अगर लोन लिया है 12,500 का तो वो तो पे करना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी तो होता है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो भी अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बनती है, मतलब हमें ए ढूंढना है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी तो वही है हमारे पास, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और एन इंडेक्स में। P है 12,500 इंटू 1 प्लस R है हमारे पास 12 अपॉन 100 और N है 3। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या फिर 12 और 100 में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं एडिशन करके देखता हूँ क्या होगा। 100 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसके पहले जो सम्स हुए थे उनमें अगर आपने फोकस किया होगा तो आपको याद होगा। इजी वे से हम कैसे करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है 1 को और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 12 को, तो एडिशन करते वक्त ये डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 100 इंटू 100 प्लस 12 कितने होंगे, 112 अपॉन 100 एज इट इज, और इंडेक्स भी एज इट इज। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। यस, ओके, 2 zeros तो ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, आगे हम डिवाइड करेंगे। 125 है यहाँ पे, 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, 4 से चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं 112 को। 4 2 ज़ा 8, रिमेन 3, 32 होगा, और 4 8 ज़ा 32, करेक्ट। ओके, अभी स्टूडेंट्स फाइनल प्रोसेस देखो। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास 5 है, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 112 है, और नीचे डिवाइड में 100 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 112 इंटू 5 करते हैं पहले इन दोनों का। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, 5 1 ज़ा 5, 560 आ गए। ठीक है, अभी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे उनको। ओके, 8 0 0, 8 6 ज़ा 48, कैरी 4, 8 5 ज़ा 40, 44 हो जाएंगे एडिशन ऐड करने के बाद। सो 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11। सो 0 8 6 5 1 5 6 8 0, और वह भी 112 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट।
Yes. 2 0 0. 2 8 are 16. Carry 1. 2 6 are 12 and 1. 30. Carry 1. 2 5 are 10 and 1. 11. Carry 1 again. 2 1 are 2 and 1. 3. 0 देंगे और 1 से मल्टीप्लाई. 1 0 0. 1 8 are 8. 1 6 are 6. 1 5 are 5. 1 1 are 1. दो जीरोस देने के बाद अगेन 1 से मल्टीप्लाई. 1 0 0. 1 8 are 8. 1 6 are 6. 1 5 are 5 and 1 1 are 1. और फिर एडिशन होगा. ओके. 6 8 and 3 11. Carry 1. 2 6 8. 8 and 8 16. Carry 1 again. 6 6 12 and 3 15. Carry 1. 6 and 1 7. 1 7 5 6 1 6 0. 1 7 5 6 1 6 0. तो डिवाइड बाय 100 भी तो है. ओके. ठीक है. तो एक जीरो तो ऐसे ही चला गया. और 10 का पॉइंट दे देंगे या फिर आप डायरेक्टली पॉइंट्स दे देंगे तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है. 100 के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे वहाँ पे. तो अगले स्टेप में करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स 2 नंबर्स छोड़ के देंगे. सो 17,561.60 ये आंसर यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे रुपीस का साइन देते हैं और ये होगा अमाउंट. सो नीचे सेंटेंस में बताना पड़ेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में लिखना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? समीर राव हैज़ टू पे ₹17,561.60. ठीक है. तो आप ये वर्ड में आंसर नीचे लिख लेना. ठीक है, क्योंकि आंसर वर्ड में होना ज़रूरी है. तो सेंटेंस में आप आंसर को लिखोगे. यहाँ तक आंसर सॉल्व किया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैलकुलेशन. ठीक है. आगे बढ़ेंगे हम लास्ट सम जो है वो करने के लिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी सम नंबर 3 करना है. ठीक है, रीड करेंगे. टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000. लोन लिया है यानी वो हमारे लिए पी होगा. ठीक है. एट अ रेट ऑफ 10.5 PCPA. तो रेट दिया है 10.5 ऐसे दिया है जो एक्चुअली 10.5 लिखेंगे. हाफ यानी 0.5 PCPA. ठीक है. वैल्यू लेते समय भी यही लेंगे, हाफ ऐसे नहीं या इससे हाफ लेंगे. ठीक है. और एंड कितना है? 2 years. ठीक है. तो ढूंढना क्या है आगे देखो. आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो हमें ढूंढना है. तो पहले ए ढूंढेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है. आपको फॉर्मूला पता हो. ठीक है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. P इंटू 1 प्लस R/100 और N. P है 8,000. 1 प्लस R है 10.5/100 और N आएगा 2. ठीक है. सो 8,000 इंटू 1 प्लस 10.5 है ना, तो उसका पॉइंट पहले निकालते हैं. पॉइंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पॉइंट आएगा. एक सिंगल पॉइंट है ना, पॉइंट के पीछे 5 है, तो एक सिंगल नंबर है तो इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा. सो नीचे 100 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो जाएंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी 105,000 है यहाँ पे और फिर नंबर्स भी बड़े हैं. आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो या फिर हमारी सिंपल प्रोसेस वैसे ही रह सकती है. ठीक है. चलो 8,000 इंटू 1000 इंटू 1,000 ही होगा, फिर ऐड करना पड़ेगा. सो 1000 में ऐड करेंगे 105. सो 1105 ऐसे होंगे और नीचे आएंगे 1000. ओके. 8,000 इंटू 1105 स्क्वायर यानी 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है. सो 3 zeros यहाँ पे चले गए. ठीक है. अभी आगे सोचेंगे क्या कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स नंबर यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1105, यहाँ पे 1105. तो 1105 पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 5 40,
कैरी 4, 5 0 0 एंड 4 4, 5 1 5, 5 1 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर तो 0 ही आएगा, 1 से करेंगे तो 2 0 पहले आएंगे और फिर 1 5 5, 1 0 0, 1 1 7, 1 1 7, वापिस 1 से करना है तो 3 zeros पहले देंगे, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 7, 1 1 7, ठीक है। ऐड करेंगे 0 4 5 5 10 कैरी 1, 11 कैरी 1 2, ये 2 1, और अभी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 बाकी है ना वहाँ पे, 8 0 0, 8 4 32 कैरी 3, 8 1 0 एंड 3 3, 8 1 8, 8 2 16 कैरी 1, 8 16 एंड 17 कैरी 1, 8 1 8 एंड 9, तो टोटल आंसर यहाँ पे आएगा 9 7 6 8 3 2 0, डिवाइड में कितने 1000, और आप यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद में पॉइंट दे सकते हो, तो क्या आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे 9 7 6 8, 3 zeros है तो 3 पॉइंट छोड़ेंगे, 3 नंबर छोड़ेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 8 के बाद आना चाहिए, ओके। नीचे पीछे 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो 2 नंबर्स में हो जाएगा। सो 9 7 6 8.32 ये हमारा ए होगा, क्या होगा ए, बट हमें बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढो, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ट्राई करेंगे, तो मैं ये सब इरेज करता हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए है अपने पास अभी ढूंढा है 9768.32 माइनस पी हमारे पास 8000 है, तो यहाँ पे 8000 लिखेंगे, तो कितना आएगा देखते हैं 1768.32, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 14.1 के जो वर्ड प्रॉब्लम सेकेंड एंड थर्ड थे वो हमने पूरे किए, ठीक है। तो ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम 14.2 प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।